गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर द एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, द टीनी टीचर। थो सो वेरी स्मॉल द आंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। कहने का मतलब कि हालांकि चींटी जो है बहुत छोटी होती है, फिर भी अविश्वसनीय रूप से बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती होती है। Among the various kinds, the commonest ant is black or red. कई प्रकार की चींटियों में से सबसे कॉमन जो है लाल और ब्लैक काले कलर की होती हैं। आंट लिव इन कंफर्टेबली होम्स कॉल्ड आंट हिल्स। जो चींटियाँ जिस घर में रहती हैं उसको आंट हिल्स बोला जाता है। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। उस कीड़े का आप नाम बताइए जो सबसे छोटी और जो है बुद्धिमान है। इज इट द फ्लाई। क्या ये मक्खी है? नो इट इजंट। नहीं, ये नहीं है। इज इट द मस्कीटो। क्या ये मच्छर है? नो इट नॉट द मस्कीटो। ये भी मच्छर नहीं है। देन इट मस्ट बी वार्म। तब इसके अभी जो है वार्म हो सकता है। नो नॉन ऑफ दीज। नहीं, इनमें से कोई नहीं। इट इज़ द आंट। ये जो है चींटी है। द कॉमनेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, है ना, कॉमन और सबसे छोटी। बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, लेकिन जो है सबसे बुद्धिमान, है ना। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। जो है एक चींटी के ज़िंदगी की स्टोरी जो है ऐसा लगता है जैसे बहुत ही अविश्वसनीय होगा, झूठा होगा, लेकिन ये सच है। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट। लोग उसे आंट्स को एज ए पालतू जानवर के रूप में रखते हैं। एंड हैव वाइड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। और उसका जो है पर डे जो डेली बिहेवियर होता है उसको बहुत ही नज़दीकी से देखा है उन्होंने। सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टीनी। इसलिए हम जो है इस छोटी सी चींटी के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स जानते हैं। जैसे हार्ड वर्किंग, मेहनती होती है, और जो है बुद्धिमान प्राणी है ये। एन आंट यूजेज इट्स फीलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर to talk to other ants by passing messages। मतलब कि ये लोग अपने एंटीना और फीलर्स का जो है यूज करते हैं। एंटीना जो इनके सिर के ऊपर दो रहता है, वही जो है उसको एंटीना बोलते हैं। तो ये एक दूसरे से बात करने के लिए, मैसेज पास करने के लिए उससे जो है उसका यूज करते हैं। वॉच ए रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। आप एक उस रो को देखिए जो जिस रो से चींटियाँ ऊपर नीचे जो है आती जाती हैं। आप उसको अच्छे से देखिए। ईच आंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। हर एक चींटी अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली चींटी को ग्रीट करती, उसका स्वागत करती है बाय टचिंग देयर फीलर्स। मतलब एंटीना, एक दूसरे को एंटीना से छुआती हुई जो है टच करती हैं और एक दूसरे का स्वागत करती हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स। यहाँ जो है मतलब बहुत प्रकार की जो है चींटियाँ होती हैं। द कॉमन अमॉन्ग देम आर ब्लैक और रेड वंस। सब उनमें से सबसे कॉमन जो है ब्लैक और रेड होती हैं। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन। हम लोग इनको तब से देख रहे हैं जब हम लोग बच्चे थे, तब से देख रहे हैं। बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम। लेकिन हमने ज़्यादा ध्यान इन लोगों पे नहीं ध्यान दिया। वेयर डू दे लिव। ये कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और आंट हिल्स। ये अपने जो है सबसे कंफर्टेबल होम में रहती हैं, जिसको कहा जाता है नेस्ट और फिर आंट हिल्स कहा जाता है। आंट हिल्स ऐसे होता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे नहीं ऊपर है ये जो है आंट हिल्स है। यहाँ आंट हिल्स हो गया इनका। फिर आगे है ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स। इन आंट हिल्स में से बहुत सारे जो है छोटे छोटे रूम होते हैं, एंड पैसेज, छोटी छोटी जो है रास्ता होते हैं उसमें। पैसेज मीन्स रास्ता हो गया।
In some of these rooms, the queen ant lay eggs, and others are nurseries for the young ones. और जिस कुछ इसमें से जो है मतलब इन सम ऑफ दीज रूम्स, जब इन कुछ रूम में जो है रानी जो होती है वो अंडे देती है, और जो दूसरे जो होते हैं वो जो है नर्सरी होते हैं उसके यंग वंस के लिए, मतलब कि जो है वहाँ पे उनको पाला जाता है, रखा जाता है। वर्कर हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। वर्कर जो होते हैं उनका एक अपना रिजर्व क्वार्टर होता है, वो लोग उसमें रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। ये जो जितने भी वर्कर होते हैं वो जो है ज़्यादातर जो है समय अपना भोजन की खोज में बिता देते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। कुछ रूम जो है स्टोर हाउस, भोजन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरिक्स। सोल्जर्स के लिए अलग कमरा होता है, उनका अलग बैरिक होता है। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस। कोई वर्कर जो चीटी होती है वो जो है सोल्जर चीटी के घर में नहीं रहती है। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। कोई भी सोल्जर जो चीटी होती है वो बाहर जो है खाना खाने के लिए, खाना लाने के लिए नहीं जाती, भोजन की खोज में नहीं जाती है। नो वर्कर आर सोल्जर आर क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रब। कोई भी वर्कर और सोल्जर जो है या फिर जो साफ़ सफाई करने वाली चींटियाँ होती हैं वो कोई भी ग्रब को जो है हार्म नहीं पहुंचाती हैं। जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं उनको हार्म नहीं पहुंचाती। सो यू सी एंड आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। इस प्रकार से हमने देखा कि जो चींटी की जो ज़िंदगी होती है बहुत ही पीसफुल होती है, बहुत ही शांतिप्रद होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। हर चींटी जो है बहुत ही वर्क बुद्धिमानी और जो है बहादुरी के साथ करती है। एंड नेवर फाइट्स विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और कभी भी दूसरे मेंबर के साथ लड़ाई नहीं करती हैं। बट बाइट्स देम ऑफ द क्वीन इज द मदर ऑफ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन होती है यहाँ पे कुछ स्टार किए हुए कुछ लाइन्स हैं, उनको हम आपको बता देते हैं। द क्वीन आंट हैज ए पेयर ऑफ विंग्स विच सी कास्ट ऑफ बिफोर सी बिगिन टू ले एग्स। आंट जो क्वीन आंट होती है, जो रानी चींटी होती है, उसके पास पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, जो उसके पंख होते हैं। विच सी कास्ट ऑफ, जब उसे अंडा देना होता है तो वो उसे जो है तोड़ देती है और फिर उसे जो है हटा देती है। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब। अंडे जो है से बच्चे निकलते हैं और वो जो है क्या छोटे छोटे बच्चे बन जाते हैं। ग्रब्स चेंज इनटू कोकून। और ग्रब जो है किसमें चेंज होते हैं? कोकून में। एंड कोकून्स ब्रेक टू द ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स। और कोकून जब ब्रेक होता है उसके बाद जो है आगे जो कंप्लीट चींटी बनती हैं, फिर कोई भी यंग वंस वो जो है कंप्लीट चींटी बनती है आफ्टर ब्रेकिंग आउट ऑफ कोकून। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इन द आंट हिल इज book which many of us seldom open. The life of an ordinary ant in the ant hill is a book. ant hill में जो ऑर्डिनरी लाइफ है चींटियों की, वो एक प्रकार से इज ए बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। ये एक बुक की तरफ है जिसे हम कभी कभार ही देखते हैं कि वो क्या करती होंगी। द क्वीन इज मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो रानी चींटी होती है वो पूरे कॉलोनी की जो है मदर होती है। कॉलोनी जो ग्रुप में रहते हैं चींटियाँ, उनको कॉलोनी बोला जाता है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ये जो है 15 सालों तक जिंदा रहती है। इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स। इसके पास 2 विंग्स होते हैं, 2 पंख होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। लेकिन जब अपनी वेडिंग फ्लाइट, मतलब कि जब ये ऊपर उड़ती है, वेडिंग फ्लाइट कह सकते हैं कि जब ये एक प्रकार से शादी करने वाली फ्लाइट होगी, जब शादी करने के लिए उड़ती है वो वाली फ्लाइट कह सकते हैं इसको। उसके बाद जो ये पंखों को तोड़ देती है। दिस फ्लाइट्स टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। ये जो फ्लाइट होती है वो तब टेक प्लेस होता है गर्मियों के
मौसम में होता है, जब खूब गर्मी होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट, क्वीन जो है अपने आंट हिल को छोड़ करके गोज आउट टू मीट ए मेल आंट, अब वो बाहर जाती है एक मेल आंट से मिलने के लिए, या फिर ड्रोन जो चीटा कह सकते हैं, मिलती है उससे। हाई अप इन देयर, और ऊपर हाई अप इन देयर मतलब हवा में मिलती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, और जब ये लौट करके अर्थ पे आती है, इट गेट्स रीड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, और उसके बाद जब जो उसके पंख होते हैं ऊपर जब जाती है वहाँ से लौटती है, पंख को तोड़ देती है, टूट जाते हैं। एंड देन डज नथिंग, उसके बाद जब लौटती है तो वो कुछ नहीं करती, सिर्फ जो है अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, और जो अंडे जो है हैच उससे टूटते हैं, उससे जो है ग्रब्स जो यंग वंस होते हैं, जो छोटी छोटी चीटियाँ होती हैं वो निकलती हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, जो सोल्जर्स चीटी होती है उनकी रक्षा करती है। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर चीटियाँ होती हैं उनको जो है खाना खिलाती हैं, उनको साफ रखती हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, है ना, और उनको जो है पर डे बाहर ले जाती हैं एयरिंग के लिए, एक्सरसाइज करवाने के लिए, धूप दिखाने के लिए। 2 or 3 weeks लेटर, 2-3 हफ्ते बाद जो है ग्रब बिकम कोकून, ग्रब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके वो कोकून बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, और जो है 3 हफ्ते तक जो है वो बिना खाना और जो है किसी भी एक्टिविटी किए हुए उसी में कोकून में बंद रहते हैं। देन कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट एंड एपियर, और कोकून जो है ब्रेक होता है उसके बाद, और जो है एक परफेक्ट चींटी जो है बन करके वो बाहर निकलती हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब उसके बाद जो है इनके टीचिंग और ट्रेनिंग का टाइम शुरू हो जाता है। अब जो है उनको पढ़ाया लिखाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, एक्सरसाइज करवाई जाती है। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, वेल्डर्स, क्लीनर्स etc। जो नई आंट होती हैं वो अब अपने बड़े आंट से जो है सीखती हैं ये कि क्या बनना है, वर्कर बनना है, सोल्जर बनना है, या फिर बिल्डर या फिर क्लीनर, ये क्या बनना है, इस प्रकार की ट्रेनिंग वो लेती हैं। आफ्टर फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग के कुछ हफ्ते बाद, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ द वर्क, अब कुछ जो छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं वो फिर जो है अब तैयार हो जाती हैं बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, मतलब कि काम की दुनिया में काम करने के लिए अपना जो है रेडी हो जाती जाने के लिए। एन आंट हिल इज होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, जो आंट हिल होता है वो सिर्फ उन्हीं चींटियों का बस ही घर नहीं है, वो कुछ और क्रिएचर्स का भी घर है, प्राणियों का भी घर, जैसे बीटल्स हो गई, लेजर बर्ड्स हो गई, लेजर ब्रीड्स हो गई, अफांट एंड ग्रीन फ्लाई, इन सब का भी जो है ये घर होता है। वाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट, क्यों जो है चींटियाँ अपने एलियन क्रिएचर्स, जो अजनबी क्रिएचर्स हैं, अजनबी प्राणी हैं, उनको क्यों रहने देती हैं अपने घोंसले में। एलियन मीन्स हो गए अजनबी, या फॉर सेवरल रीजन्स, कई कारण है इसके। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स सेंसेस, कुछ जो है अच्छे सेंसेस उनकी जो स्मेल होती है कुछ क्रिएचर्स की जो उनको अच्छी लगती है आंट्स को, इसलिए रहने देती हैं। अदर गिव स्वीट जूस, और कुछ जो है अच्छी मीठे जूस उनको देती हैं। एंड सम आर जस्ट पेस्ट्स, और कुछ जो है तो पालतू के जैसे काम हो जो है रहने लगते हैं। और प्लेथिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बीइंग, जैसे कि कैट और डॉग ह्यूमन बीइंग के साथ रहती हैं एज ए पेट, तो वो भी चींटियाँ भी जो एज ए पेट उनके साथ एज ए पेट रहते हैं दूसरे क्रिएचर्स। द ग्रीन फ्लाई इज द आंट्स काउ, ग्रीन फ्लाई जो होती है वो एक आंट्स काउ मतलब कि गाय है चींटियों की। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, आंट जो है उनको ट्रेन करती हैं कि हनी ड्यू दें, जैसे कि हम लोग गायों से मिल्क लेते हैं तो वो लोग हनी ड्यू जो है उनसे लेती हैं। विथ ए टच ऑफ देयर एंटीना, उनका जहाँ एंटीना टच करेंगे तो वो जो है हनी ड्यू सिक्रिएट करती हैं, तो वो उसको ले लेते हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज बी मिल्क द काउ, वो लोग वैसे उनका ये हनी ड्यू निकालते हैं जैसे कि हम लोग गायों से दूध निकालते हैं, इसलिए जो है हनी ड्यू वो उनको ग्रीन फ्लाई से मिलता है। एंड हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज आंट्स हैव,
क्या जैसा चींटियों ने सीखा है, क्या ऐसे मनुष्य ने भी सीखा उनसे? परहैप्स दे हैव बट दे हैवेंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। मनुष्य ने भी सीखा, लेकिन जो है उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया जैसा यूज करना चाहिए उसको। दे में स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर। यहाँ तक कि अभी तक फिर भी दे में स्टिल लर्न, आज भी जो है इनको कुछ न कुछ सीखना चाहिए इन छोटे छोटे टीचर्स से, छोटे छोटे क्रिएचर्स से, जैसे कि हार्ड वर्क, मेहनती होना, सेंस ऑफ ड्यूटी, और जो है अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से परफॉर्म करना, डिसिप्लिन में रहना, है ना, अनुशासित रहना, क्लीनलीनेस, साफ सफाई रखना, केयर फॉर यंग वंस, और जो है अपने से छोटों का, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका ख्याल रखना है ना, बवाल, और भी सभी चीज़ों पे ध्यान रखना। ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, और एक लॉयल्टी होनी चाहिए जहाँ पे वो रह रहे हैं, उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए जो ह्यूमन वहाँ पे रह रहे हैं। ओके, इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ऑन द नेक्स्ट डे वी विल मीट विथ अनदर चैप्टर एंड ओके, बाय एवरीवन, कल मिलते हैं।